जय हिंद। जिस घड़ी का इंतजार था, यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आउट हो चुकी है, जो कि वैकेंसी है आपकी 32,679। और इस वैकेंसी में आपको अलग-अलग दिए गए थाना वाली पुलिस भी है, पीएसी भी है, महिलाओं की जो बटालियन उनके बारे में वार्तालाप है। इन सबको एक बार जल्दी से हम लोग इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं। मेरे भाई जो थाना वाली पुलिस है, उसकी जो वैकेंसी है आपकी, वो आपकी वैकेंसी है 10,469, ठीक है? जो आरक्षित नागरिक पुलिस, महिला पुलिस दोनों के लिए, ठीक है? दूसरी आपकी है पीएसी और सशस्त्र पुलिस, जिसमें आपकी वैकेंसी आपको दिखाई देंगे 15,131 पद। अभी हम लोग इस डिटेल नोटिफिकेशन को भी एक साथ पढ़ेंगे। पहले आप वैकेंसी देख लीजिए, क्योंकि ये हमारा मोटिवेशन है, ठीक है? यहाँ पर आपको दिखाई देंगे 1,341 पद। फिर यहाँ पर महिला बटालियन जो आपकी जनपद जो लखनऊ, बदायूं, गोरखपुर के अंदर है, यहाँ पर आपको 600, यहाँ पर आपको दिखाई देंगे 2,282 पद। और जो घुड़सवार वाली पुलिस होती है, ठीक है, जो घुड़सवार पुलिस होती है, उसके यहाँ पर आपको पद दिखाई देंगे, उसके यहाँ पर आपको पद दिखाई देंगे, कितने हैं? 71 पद। फिर इसके बाद जेल वार्डन, यहाँ पर 3,279 पद हैं जेल वार्डन के, ठीक है? और इसके बाद आपकी है महिला जेल वार्डन, उनका 106 पद है। कितने? 106 पद। तो इस प्रकार आपकी कितनी टोटल वैकेंसी है? 32,679 वैकेंसी। अब बात करेंगे कि सर सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करनी है, इन सब पर बातचीत कर लेते हैं। और आपको वही टीम दी जाएगी जो टीम सिलेक्टेड है, सिलेक्शन दे चुकी है और जिनके पास एक्सपीरियंस है। बात को समझिए। सिलेबस अगर मोटा मोटा देखेंगे तो अभी पेपर हुआ था, आपको पता ही है। सिलेबस में हिंदी है, ठीक है, हिंदी है, जीके जीएस है, मैथ है, रीजनिंग है, ये सब है सिलेबस के अंदर, ठीक है? अब एज देख लीजिए, तो 18 से 22 पुरुषों के लिए एज है, ठीक है? महिलाओं के लिए यहाँ पर जनरल के लिए बता रहे हैं, ठीक है? बाकी आप कैटेगरी बात देख लेना। और 18 से 25 महिलाओं के लिए, ठीक है, फीमेल्स के लिए, ठीक? ये जनरल कैटेगरी के लिए ये एज रहेगी फॉर्म भरने की, ठीक है? और फॉर्म भरने की जो डेट है वो कब से कब है, वो एक बार देख लीजिए आप लोग। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से पैसे लिए जाएंगे 500, और एससी एसटी जो है उनसे पैसे लिए जाएंगे आपके 400, ठीक है? ये भी आप याद रखेंगे। राष्ट्रीयता तो आप लोग जानते हैं कि क्या क्या होना चाहिए, ठीक? और फॉर्म भरने की डेट है मेरे भाई, वो आप एक बार देख लीजिए, 31 दिसंबर से लेकर के, ठीक है, 30 जनवरी तक है। 31 दिसंबर से लेकर के, मतलब आज से लेकर के 30 जनवरी तक है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक? ये नोटिफिकेशन डिटेल आप हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप से, टारगेट गुरुकुल टेलीग्राम चैनल, दोनों जगह से डाउनलोड कर सकते हैं। और वैकेंसी की तैयारी में लग जाना है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। एग्जाम कब होगा, इस सब की बातें भी हम लोग जल्दी ही करेंगे, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। दो चीजों का ध्यान रखना, इसमें सबसे बड़ा रोल रहेगा पीवाईक्यूज का। अभी एग्जाम हुए हैं, आपको पता है कि पेपर कैसे आते हैं। हिंदी आपकी गेम चेंजिंग होती है, यहाँ पर स्कोर पूरे में से पूरे आ सकता है। हिंदी और रीजनिंग दोनों पर लग जाना है अच्छे से अभी से, ठीक है? जीके जीएस के लिए अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप देख लेना, वहां से क्वेश्चन बाहर नहीं आता है। आपने देखा है, होमगार्ड की भी तैयारी हम लोग यही कर रहे हैं। उन सब की धीरे धीरे चीजों को समझ करके बहुत अच्छे ढंग से हम लोग तैयारी करेंगे, ठीक है? तो ये सारी वैकेंसी की जो खुशी थी वो आप समझ ही गए हो। सिलेबस को आपको पढ़ना है, वो हम लोग सिलेबस को आपको ढंग से पढ़ना है, इसके लिए मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ को डाल देता हूँ। एक बार आप ये पीडीएफ पूरी देख लीजिए, जिससे कि आपको संतुष्टि मिल जाए। देखिए, आपको 12वीं पास चाहिए, ठीक है? शैक्षिक अगर हम बात करेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो केवल 12वीं कक्षा पास चाहिए आप लोग, ठीक है? ये याद रखना, ठीक? और एनसीसी जो होती है उसके भी आपको यहाँ पे बताया गया, तो एनसीसी के बारे में भी आपको यहाँ पे देख लेना। जिनके पास राष्ट्रीय मतलब एनसीसी बी सर्टिफिकेट प्राप्त है, उनको क्या हुआ, वरीयता दी जाएगी, उसको भी याद रखना। एज के बारे में मैंने आपको ऊपर नियम बता दिया था, वो आपने यहाँ देखा था। एज काउंट कैसे होगी वो भी एक बार आप यहाँ पे देख लेंगे कि 1 जुलाई 2025 तक आपकी एज 18 वर्ष के बाद होनी चाहिए, और 2 जुलाई 2003 से पूर्व तथा 2007 के बाद की नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो ये भी आप याद रखेंगे। महिलाओं के बारे में ये सब पढ़ लेंगे आप लोग। ये एज वेज वाला अपने लिए इतना
ये आयु का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से आप कैलकुलेट कैसे करना है आयु, अगर आप उसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ से आप एक उस चीज को देख सकते हैं। हाँ, अब बात करें कि क्वेश्चन पेपर सर कैसे होता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही उसको समझाया था और वो वापस से देख लेते हैं। लेकिन परीक्षा में 150 क्वेश्चन टोटल होते हैं, 2 क्वेश्चन एक उसके लिए दिए जाते हैं। ओएमआर पेपर होगा ये, ठीक है, ओएमआर, ठीक, आपका ओएमआर पे पेपर होगा, इसको भी याद रखना आपको, ठीक। यानी टोटल पेपर जो आपका होगा 300 नंबर का होगा। ओएमआर पर ठीक है, प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। और फॉर्म कहाँ से भर सकते हैं, तो यूपीपी बीपीबी, ठीक है, यहाँ से आप जाकर के फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं, आप इन चीजों को अच्छे से पढ़ करके फॉर्म को भरना। फॉर्म भरते समय कोई गलती मत करना, इस पे हम लोग डिटेल वीडियो बना देंगे, फॉर्म कैसे भरें उसको समझ के देख करके ही फॉर्म भरना, ठीक है। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, राम राम।